हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त प्रस्ताव के जस्ट बाद यहाँ जुड़ा हुआ दूसरा टॉपिक होता है जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। एक्चुअली ये सारे टॉपिक कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और ये बात चल रही है 1940 से लेके 1947 तक किस तरीके से भारत देश आज़ाद हुआ। और जब भारत को आज़ादी मिली तो 1940 से लेके कौन कौन से मूवमेंट जो है वो भारत में चलाए गए, या जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में इनका प्रतिनिधित्व किया या इनका विरोध किया है। तो देखिए, आज हम बात करते हैं कि अगस्त ऑफर क्या था, क्योंकि ये भी बहुत एक प्रचलित टॉपिक है और काफी कुछ जाना जाता है। तो एक्चुअली अगस्त ऑफर क्या था? जिस तरीके से इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि अगस्त ऑफर, तो तय है कि अगस्त के महीने में सन 1940 में वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथ को द्वारा लाया गया एक ऑफर था, जिसमें क्या किया गया था कि अगस्त ऑफर में एक्चुअली एक प्रस्ताव रखा गया था। वो प्रस्ताव ये था कि भारतीयों के सामने एक प्रस्ताव रखा गया था जिसमें भारतीयों से मदद मांगते हुए ब्रिटिशर्स ने द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए प्रस्ताव रखा था और शामिल होने के लिए गुजारिश टाइप से की थी। अब चूंकि इसका नाम अगस्त ऑफर क्यों पड़ा, या सिंपली अंग्रेजों ने भारतवासियों से या भारतीयों से मदद मांगी, तो ऐसा नहीं था। एक्चुअली इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत इसकी इस तरीके से होती है कि ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथ को द्वारा 3 सितंबर 1939 या 3 सितंबर 1939 को ब्रिटिश को विश्व युद्ध द्वितीय वर्ल्ड वार सेकेंड में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा बगैर किसी पार्टी से या बगैर किसी भारतीय राष्ट्रीय नेताओं से चर्चा किए हुए कर दी, जिसका परिणाम ये निकला कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे वो अंग्रेजी हुकूमत से या ब्रिटिशर से नाराज हो जाते हैं और उस नाराजगी को व्यक्त करते हुए वो मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे देते हैं। अब ये मंत्रिपरिषद कहाँ से आ गई है? मंत्रिपरिषद क्या है? तो ये मंत्रिपरिषद वो मंत्रिपरिषद है जो 1937 में आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मेजोरिटी के साथ जीत दर्ज की थी और विभिन्न प्रांतों में अपनी सरकार का गठन किया था। तो इसी तरीके से ब्रिटिशर्स के द्वारा इस तरीके के प्रस्ताव को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पर इस्तीफा दे देती है। अब इस्तीफा देने के बाद अब कंडीशन ये बनती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब क्या करेगी। पहले एक सरकार थी, उस सरकार से भी इस्तीफा दे दिया, तो अब कंडीशन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या करेगी। तो अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी नेताओं में एक सम्मति बनी और उस सम्मति के आधार पर एक अधिवेशन को बुलाया गया, जिस अधिवेशन का नाम रखा गया मार्च 1940 रामगढ़ बिहार अधिवेशन। अधिवेशन का नाम रखा गया मार्च 1940 में बिहार के रामगढ़ में एक अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें कांग्रेस द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया और इस प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी विश्व युद्ध द्वितीय में वर्ल्ड वार सेकेंड में ब्रिटिशर्स का साथ देगी, लेकिन इसके बदले ब्रिटिशर्स को केंद्र में प्रोविजनल गवर्नमेंट का प्रस्ताव स्वीकार करना होगा। लेकिन इसके बदले ब्रिटिशर्स को केंद्र में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप करनी होगी। क्योंकि इसका भी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटिशर्स के सामने ये इस तरीके का प्रस्ताव रखा, तो ब्रिटिशर्स ने इसको मानते हुए भी एक लॉलीपॉप टाइप से दिया और कहा कि जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होता है, जैसे ही वर्ल्ड वार सेकेंड समाप्त होता है, मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार करता हूं। जिसको कांग्रेस वालों ने सरे से नकारते हुए अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और अगस्त ऑफर का खंडन करते हुए ब्रिटिशर्स के द्वारा जो मांग की जा रही थी कि भारत उनका साथ देगा विश्व युद्ध द्वितीय में, तो सब पे पानी फिर गया और वो मांग उनकी पूरी नहीं हुई। इसके बाद अगला टॉपिक आता है विश्व युद्ध द्वितीय से ही जुड़ा हुआ, वो है क्रिप्स मिशन। क्या होता है कि जब अगस्त प्रस्ताव जो है फेल होता है, तो ब्रिटेन प्रधानमंत्री सर स्टीफर्ड क्रिप्स को भारत भेजते हैं और इसे उम्मीद से भेजते हैं
कि शायद स्टीफन क्रिप्स इतने डायनेमिक पर्सनालिटी हैं कि वो जाके भारतीयों को मना देंगे, या भारत में जो एक गतिरोध फैला हुआ है, राजनीतिक गतिरोध फैला हुआ है, उस गतिरोध को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और दूसरा अगर रीजन हम समझे तो दूसरा रीजन ये भी था क्रिप्स मिशन का, या क्रिप्स मिशन का भारत आने का, कि समय निकलता जा रहा था और जिस तरीके से विश्व युद्ध द्वितीय के स्टार्टिंग में ब्रिटेन की स्थिति थी वो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, बहुत दयनीय स्थिति में चल रहा था ब्रिटेन, और ब्रिटेन का साथ अमेरिका दे रहा था, तो अमेरिका की भी दयनीय स्थिति हो रही थी उस समय। और उस समय ब्रिटेन और अमेरिका पर हावी था जापान। उस समय ब्रिटेन अमेरिका पर हावी था जापान। तो देखिए क्या होता है कि 8 दिसंबर 1941 पर मलेशिया के पास स्थित मलाया द्वीप पर जापानी सेना का हमला होता है। अब मलेशिया का जिक्र और मलाया द्वीप का जिक्र क्यों किया गया, तो इसका बेसिक रीजन ये है कि ये सब के सब साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, जहां पर भारत की तरह ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर भी उपनिवेश के नाम पर इन पर भी अपना कब्जा कर रखा था। भारत की तरह उपनिवेश के नाम पर इनको भी अपने कब्जे में कर रखा था, और यहाँ पर भी इनकी आवासीय कॉलोनी बनी हुई थी। तो मलाया के पास मलेशिया में भी आवासीय कॉलोनी थी, मलेशिया के साथ साथ मलाया के ही पास में सिंगापुर पड़ता है, सिंगापुर में भी थी, उसी के पास में फिलीपींस पड़ता है, और उसी के पास में हांगकांग पड़ता है। तो इन सारी जगहों पर ब्रिटिशर्स की रेजिडुअल कॉलोनी या आवासीय कॉलोनी थी। तो वहां पर जापानी सेना के द्वारा इन पर हमला किया जाता है, और उस हमले को देखते हुए जापानी सेना साउथ ईस्ट एशिया से ब्रिटिशर्स को खदेड़ते हुए भगाती है। उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि अमेरिका की जो राष्ट्रपति हैं फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर दबाव बनाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप किसी भी कंडीशन में भारतीयों को मनाने की कोशिश करिए और भारतीयों को विश्व युद्ध द्वितीय में अपनी तरफ से लड़ने के लिए कहिए। तो इसी भारतीयों को मनाने के लिए सर स्टीफन क्रिप्स को मार्च 1942 में भारत भेजा जाता है। और क्रिप्स भारत ऐसे ही नहीं आते, क्रिप्स भारत अपने साथ एक योजना लाते हैं या एक प्लान लाते हैं, एक मिशन लाते हैं, जिसका नाम पड़ा था क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन में आगे क्या होता है, पहले निंदितों ने भारतीयों को लुभाने की कोशिश की कि मैं आपके यहाँ गवर्नमेंट सेटअप करा दूंगा युद्ध समाप्त होने के बाद। वही सेम कंसेप्ट लेके उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्रिप्स आते हैं, और क्रिप्स भी यहाँ पर आने के बाद मार्च 1942 में क्रिप्स आते हैं, और क्रिप्स आने के बाद यहाँ पर घोषणा करते हैं कि मैं आपके यहाँ डोमिनियन स्टेट, मैं आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दूंगा। उसमें भी ये कहा जाता है कि जैसे ही युद्ध विराम होगा आपके यहाँ डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। और चूंकि वहां पर क्या था उस समय जो है इंडिया में 3 सेगमेंट में बटा हुआ था, 2 सेगमेंट में बटा हुआ था। इसी समय देसी रियासतों से बोला जाता है, जो हमारे यहाँ के रजवाड़े थे, राजा थे, राजा के रियासतों से, राजाओं से बोला जाता है कि आपको भी संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा। यदि आप अखंड भारत के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो आप अपने राज्य का अलग से संविधान बना सकते हैं, और आपको भी हम कॉमनवेल्थ का दर्जा दे देंगे। तो आप भी ब्रिटेन से इनडायरेक्टली वे में या डायरेक्टली वे में आप ब्रिटेन से जुड़ जाएंगे, आप चाहें तो ब्रिटेन से भी जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके का प्रस्ताव जो है स्टीफन क्रिप्स द्वारा लाया जाता है। और इसके साथ जो है लास्ट में एक और प्रस्ताव देते हैं, चूंकि 3 कंडीशन लेके स्टीफन क्रिप्स जी आए थे, तो लास्ट में प्रस्ताव देते हैं कि हम आपके यहाँ एक संविधान सभा का गठन करेंगे, जिसके तहत भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी और भारत में एक सरकार का गठन किया जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि भारत के संविधान निर्माण के लिए भारत में एक संविधान सभा का गठन हम करेंगे। तो ये 3 चीजें जो है स्टीफन क्रिप्स लेके आते हैं, लेकिन इन तीनों चीजों में प्रॉब्लम सिर्फ एक ही होती है, और वो ये थी कि हर बार स्टीफन क्रिप्स एक कंडीशन लगाते हैं, और कंडीशन ये थी कि ये सब कुछ तो करेंगे लेकिन अभी नहीं, ये करेंगे विश्व युद्ध द्वितीय समाप्त होने के बाद। और इसके साथ ही एक इसमें जो डोमिनियन का वो जो जिक्र करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दूंगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता
भी हर एक चीज को बड़ी बारीकी से और सूझबूझ के साथ देखते थे। तो भारत जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारत पहले ही पूर्ण स्वराज की घोषणा कर चुका था। जब भारत 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर चुका है तो भारत अब डोमिनियन के नाम पे कैसे संतुष्ट हो जाएगा। तो इसी बात को लेते हुए गांधी जी ने ये प्रस्ताव भी सरे से नकारते हुए खारिज कर दिया और गांधी जी ने इस प्रस्ताव को बोला कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसी के साथ जस्टिफाइड क्रिप्स बड़े अरमान लेके भारत आए हुए थे। मार्च 1942 में भारत आते हैं और अप्रैल 1942 में भारत से इंग्लैंड के लिए लौट जाते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एक था अगस्त ऑफर जो 1940 में आता है, दूसरा था क्रिप्स मिशन जो मार्च 1942 में आता है। और क्रिप्स मिशन के बाद स्टार्ट होता है अगला मूवमेंट जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट। चलिए तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।